साथियों, खबरों का सागर में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और पहुंचा हूं मैं आरोही मॉडल स्कूल में, जहां इसरो द्वारा चंद्रयान 3 की लैंडिंग जो आज एक सफलतापूर्वक की गई है, उस उपरांत हालांकि जो भी पूरी तैयारी की गई थी और सरकार की ओर से आदेश भी था कि बच्चे इस चंद्रयान 3 की लैंडिंग को देखें ताकि एक कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। उसी कड़ी में हमारे बीच में आप देख पा रहे हैं आरोही मॉडल स्कूल के, मैं कैमरामैन से भी कहूंगा एक बार पूरे बच्चों का चेहरा दिखा दे ताकि जो व्यवस्था है ये इनके अंदर किस प्रकार की खुशी की लहर है और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ इन्होंने सीखा है और आगे क्या कुछ करने की इनकी योग्यता है। तो मैं यहाँ जो बैठे हैं बच्चे इनसे जान भी लेते हैं कि क्या कुछ इन्होंने सीखा। हाँ गुड़िया, क्या नाम है आपका? नजदीक आ जाए, थोड़ा ऊंचा बोलना। रितिका। रितिका, क्या कुछ सीखा आप लोगों ने या क्या सुना प्रधानमंत्री या इसरो के जो अभी जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई, क्या कुछ देखा आपने? जो चंद्रयान 3 है सर, जो मून पर लॉन्च हुआ है, तो उसे मैं देखने को मिला कि मून पे क्या क्या देख सकते हैं, मून पे लिविंग सेल है या नहीं, मून पे इन्वायरमेंट कैसा है, उससे हमें ये पता चलता है चंद्रयान 3 से। तो कितने दिन हो गए आप लोगों ने देखा है कि क्या कुछ व्यवस्था थी और किस तरीके से तैयारी चल रही थी? चलो, आपने देखा एनवायरनमेंट के बारे में, क्या और स्टडी क्या कर पाए आप? चलो बैठिए अभी हमारे बीच में। और हाँ जी गुड़िया, आप आइए। शुभ नाम क्या आपका? श्वेता। श्वेता, थोड़ी ऊंची बोलिएगा क्योंकि अभी हमारे पास में माइक नहीं है। तो श्वेता जी, आपने क्या कुछ देखा अभी जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई? हमारे पीएम ने ये कहा है अभी कि जो पहले चंदा मामा दूर के एक कहानी होती थी, चंदा मामा दूर के जी, और अब पीएम ने कहा है कि जो चंदा मामा दूर के नहीं है, वो टूर के हो गए हैं। जी, तो टूर के कैसे हो पाएंगे क्योंकि आज आपने देखा है सर, जो हमारे यांत्रिक गए हैं, जो हमने रोबोट भेजा है वहाँ पे, उसके उस उपरांत मतलब कुछ ना कुछ देखने का फिर से मौका मिलेगा। जी बैठिए अभी हमारे बीच में। और भी हाँ, क्या नाम बेटा आपका? नेहा जी, आप लोगों ने कितना है कि जो भी लगभग 5:30 बजे से आप देख पा रहे थे, क्या कुछ देखा आपने इस दौरान? हमने देखा कि मतलब वो लैंड हो गया था और इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी, 15 जुलाई से। मतलब काफी टाइम हो गया इस मतलब ये। अगर क्रैश हो जाता तो क्या होता? जी, फट तो जाता क्योंकि जो एक वैज्ञानिकों की इतनी बड़ी तैयारी थी वो सारी खराब हो जाती। तो आप लोगों की क्या दुआएं चल रही थी कि ये सही हुए हैं? यस सर। जी बैठिए अभी हमारे बीच में। हाँ जी, ये भी एक कशिश भी साइकिलिंग के भी खिलाड़ी हमारे यहाँ। कशिश जी, क्या कहेंगे इस जो आपने देखा? जो इसरो ने चंद्रयान 3 चलाया था, पहले जो फेल हो चुका था, अब ये फिर से हुआ है। इसके ये जो 15 जुलाई को लॉन्च हुआ था, ये साउथ पोल पे पहला जो चंद्रयान है अभी लैंड किया है, सेफ लैंड के लिए। पहले तो बहुत ज़्यादा दुआएं चल रही थी देश में, अब जब लैंड करते हुए हमने देखा, वहाँ के डायरेक्टर, चेयरमैन और सभी जितने खुश दिखाई दे रहे थे चंद्रयान 3 के इतने मतलब सेफ लैंड होने की वजह से, इससे हमें भी बहुत खुशी है। जी आइए गुड़िया, क्या नाम है बेटा आपका? मुस्कान। मुस्कान, नाम भी अच्छा है मुस्कान। तो मुस्कान की भांति आप ये बताइए कि किस तरीके से आपने ये व्यवस्था को देखा और क्या अपनी खुशी कैसे इजहार करेंगे? हमने देखा कि पूरी कंट्री कितनी एक्साइटमेंट है चंद्रयान लैंड होने के कारण। सभी के दिलों में यही आशा थी कि भी सही से वो चंद्रयान 3 जी डेवलप करने। जी, उसमें क्या कहेंगे? तो अब कैसे महसूस कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक विश्व में मुझे जानकारी है जहां तक कि ऐसा कोई देश नहीं जिसने अभी तक विश्व में अभी तक कोई अपना देश का चंद्रयान पे भी लैंड की। यस सर, थोड़े दिन पहले सर रूस का भी वो क्रैश हो गया था जी, और हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया अच्छे से, तो हम इसलिए बहुत खुश हैं। खुश है। नाम मुस्कान के साथ मुस्कान है आपकी भी। जी जी, हमारे बीच में भी लड़के भी हैं। आइए बेटा, क्या नाम है आपका? कार्तिक। कार्तिक, नाम भी कार्तिक है। मेरे ख्याल में शिव भगवान के पुत्र का नाम का। देखिए कार्तिक बेटा, क्या देखा और क्या कुछ समझा इस चंद्रयान 3 की लैंडिंग के दौरान? आपने देखा है इतनी समझ? जो देखा है कि जो अभी हम पहुंचे तो अभी चौथे नंबर पे ही हैं, पर जो साउथ पोल में पहुंचे हम मून के, वो हम सबसे पहले ही पहुंचे हैं। सबसे पहले हम साउथ पोल में पहुंचे हैं, माना कि चौथे नंबर पे हम मून पे पहुंचे हैं।
लेकिन साउथ पोल में तो हम सबसे पहले पहुंचे। जी आप ले लो मास्टर। तो जो एक सफल लैंडिंग रही है इस बारे में क्या कहेंगे आप? इसमें तो यही कहना है कि आगे भी ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही मतलब ट्राई करते रहेंगे, इधर गुड़िया तेरा नाम रह गया। आगे जाने का और बढ़ने का दोबारा ट्राई करेंगे। जी बेटा आप क्या नाम है आपका? साक्षी साक्षी कौन सी क्लास में बेटा? +1। क्या कुछ आपने देखा और क्या कुछ लोगों को संदेश देंगे? बस मैं यही संदेश दूंगी क्योंकि जैसे वैज्ञानिक आगे ट्राई करे कुछ नया नया करने की, तो हमारे आगे वाली पीढ़ियों को भी ट्राई करना चाहिए, हमें और भी आगे जाना है। जैसे इसरो का अगला मिशन है शुक्र पे जाना, तो मैं वैज्ञानिकों से यही कहूँगी कि वो इस मिशन में कामयाब हों। तो क्या आपने भी कभी सोचा है कि आप साइंस में हैं या किस में हैं? नॉन मेडिकल साइंस। नॉन मेडिकल, क्योंकि वैज्ञानिक शायद साइंस वाला ही बनता ना, यस सर। तो आप लोगों की दिक्कत है। कोई साइंस का एक और छात्र आ जाए बेटा, है कोई विज्ञान विशेष? आ जाइए बेटा। जी बेटा क्या नाम है आपका? अलियन वर्मा सर। अलिन, क्या कुछ देखा बेटा आप लोगों ने? एक साइंस विषय से हैं तो क्या कुछ वैज्ञानिक बनने की मन में आई है अभी? यस सर। तो कैसे बन पाएंगे? क्या एक नई लॉन्चिंग करेंगे? सर हम चंद्रयान से ये सीखा है कि वहाँ पे चांद पे जो सेफ लैंडिंग हुई है सर, पहले तो हार्ड लैंडिंग हुई थी वहाँ पे, और वहाँ पे जाने के बाद टेम्परेचर का पता चल जाएगा सर, अब टेम्परेचर का और एनवायरनमेंट का भी पता चल जाएगा। और जो साइंटिस्ट है ना सर, हमारे इसरो के साइंटिस्ट है सर, उन्होंने बहुत प्रयास किया इसरो चंद्रयान 3 को उसमें लॉन्च करने के लिए सर। जी तो आपने इस दौरान देखा कि तो भविष्य में आप किस प्रकार मेहनत करेंगे कि कुछ आप भी एक नई योजना के साथ आगे बढ़े? नहीं जी गोविंद जी आइए आप हमारे बीच में सेट। आपने क्योंकि लगभग 1 घंटे से ट्राई कर रहे थे और एक इंस्ट्रूमेंट को भी सेट करते काफी समय भी लगा था, तो क्या कुछ सीखा और क्या कुछ आप संदेश देंगे? सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को तो चंद्रयान 3 की हमारी सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पे हुई है साउथ पोल के ऊपर, उसके लिए बधाई देता हूँ। और साथ में ये मिशन जो है हमें एक प्रेरणा भी देगा, खास करके बड़ों के साथ साथ जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं जो वही स्कूलों में पढ़ रही हैं साइंस साइड से या जिस भी क्षेत्र में वो पढ़ रही हैं, उनके लिए भी एक जो है ये प्रेरणा स्रोत बनेगा आने वाले समय में, जिसके कारण जो है हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इससे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगी। और दूसरा मैं देश के वैज्ञानिकों को भी इसमें बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक जो मिशन लगभग 15 दिन पहले स्टार्ट हुआ था वो आज जो है अंजाम तक पहुंच गया और हम जो है सफल लैंडिंग मून के ऊपर कर पाए। और इसी दौरान जो है प्रधानमंत्री ने भी अपना वक्तव्य जो है इस पूरे मिशन के ऊपर दिया और उन्होंने भी जो है देशवासियों को ये खुशखबरी या जो ये एक अच्छी न्यूज़ थी इसको जो है पूरे भारत के साथ जो है साझा किया है। हालांकि वो भारत में उपस्थित नहीं थे, साउथ अफ्रीका से ही वो जो है लगातार सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान जो है हमारे वैज्ञानिकों से जुड़े रहे। तो साथी जिस प्रकार से देखा कि एक सफलतापूर्वक लैंडिंग होने के उपरांत चंद्रयान 3 की बाद में पूरे जो छात्र वर्ग में भी खुशी की यहाँ लहर देख पा रहे हैं, वहीं पूरा देश आज एक खुश है। खुशी इसलिए है क्योंकि एक वैज्ञानिक एक नई नई तकरीब ढूंढते हैं। आज चांद पर कुछ रहने की एक व्यवस्था ढूंढ चुके हैं कि किस प्रकार से वहां पहुंचे, और प्रधानमंत्री तो आज यह भी घोषणा की कि आने वाला समय सूर्य पर भी यह जांच करने के लिए हमारे वैज्ञानिक जाएंगे कि आखिर कितनी ऊर्जा है और किस प्रकार से वहां क्या कुछ होगा। शुक्र के बाद में पहले शुक्र और फिर सूर्य, दोनों चीजें यहां देखने को मिलेगी। और चंद्रमा को तो यही कहा है कि एक घूमने का एक मौका आप लोगों को मिल पाएगा। यह एक बहुत अच्छी पहल है और भारत देश उसके अंदर अग्रणीय हुआ है। तो मैं सभी साथियों से भी निवेदन करूंगा, ऐसे तो हर एक मुद्दे होते हैं और उसके कमेंट करना भी एक बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री ने एक अच्छी पहल की है। क्योंकि एक अच्छा शासक होगा तभी कुछ एक नई चीज सामने निकल करके आती है, और वैज्ञानिक होते हैं तो वैज्ञानिक होने के बाद एक नई नई चीजों का एक आविष्कार होता है। ऐसे ही आविष्कार में आज यहाँ एक नई पहल हुई है। हमारे बीच में सत्यवान जी आइए, ABRC है हमारे यहाँ खंड संसाधन, आइए सत्यवान जी भी जुड़ चुके हैं। सत्यवान जी क्या कुछ कहेंगे? आप भी अभी जुड़े हैं, क्या कहेंगे आज चंद्रयान 3 की लैंडिंग? सबसे पहले तो हम देश के वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं जिनकी अथक प्रयास से मेहनत से आज हमारा चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग करने में सफल हुआ है। और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि रूस
कुछ दिन पहले ही रूस का जो मिशन था वो फेल हो गया था, तो पूरी दुनिया की नजरें हमारे देश के ऊपर टिकी हुई थी और अपने आप को साबित किया वैज्ञानिकों ने। तो मैं अपनी तरफ से पहले सबसे हमारे वैज्ञानिकों और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी। अगर हम बात करें तो वैज्ञानिकों के, हमारे देश के वैज्ञानिक विश्व में अपना एक लोहा मनवाते हैं, और चाहे किसी भी शिक्षा के क्षेत्र की बात हो तो विश्व में एक पहचान है। हालांकि पैसे के मामले में हमारे वैज्ञानिक या डॉक्टर इंजीनियर जो बात करते हैं तो अमेरिका या अन्य देशों में चले जाते हैं, क्योंकि पैसा कमाने की होड़ होती है। अगर वही शिक्षा की व्यवस्था हमारे देश की यहाँ एक अच्छी हो तो वैज्ञानिकों की कमी नहीं है, और यह आज साबित भी कर दिया है। और शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे शिक्षक लगाएं चाहे छात्र लगाएं, मेहनत करते हैं। क्या बात होगी? तो जो मेहनत करते हैं, ऐसा कोई भी देश का छात्र भी मेहनत नहीं कर सकता जो हमारे देश के यहाँ छात्र मेहनत करते, क्योंकि 18-18 घंटे काम करना, और प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि वो 18 घंटे काम करते हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा देश मेहनत में कोई पिछड़ा हुआ नहीं है। तो ऐसे ही मैं सभी देशवासियों, छात्रों से, वैज्ञानिकों से भी निवेदन करूंगा कि आगे कुछ ना कुछ नया एक लाने के लिए अपना प्रयत्न करते रहें, ताकि जो हमारी एक पहचान है विश्व में एक अच्छे सत्र पर जाए। तो मैं सभी साथियों से भी निवेदन करूंगा, खबर को शेयर करें, कमेंट डालें, और मैं सभी छात्रों का एक बार चेहरा भी दिखाने का आप लोगों को प्रयास करूंगा। एक आप खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप चेहरे भी देख पा रहे हैं किस प्रकार से छात्र छोटे हैं, लेकिन इनके चेहरे बड़ी खुशी से हैं। जो सभी चेहरे को इसलिए दिखा रहा हूं ताकि इनका कभी भी मन हो तो ये अपने चेहरे को इस चैनल के माध्यम से भी देख पाएंगे, क्योंकि बच्चों में भी एक चेहरा एक टीवी में देखने की होती है, लेकिन टीवी नहीं तो यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से भी आप अपने ये चेहरे छात्र भी देख पाएंगे। और इनके अंदर एक बड़ा जुनून था कि इतने समय से यहाँ, क्योंकि लगभग 2 घंटे से ज्यादा समय इसको देखने के लिए बड़े लालायित थे, तो उस लालायित को भी इन्होंने अपना पूर्ण कर लिया है। और देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ अभिवादन करते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं। ये मोहित कुमार जो कह सकते हैं कि यहाँ मुगलपुरा से सरपंच प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं भविष्य में, ऐसे भी मतलब एक छात्र हैं, क्योंकि एक बड़े होनहार छात्र हैं और हर क्षेत्र में यह भी अपनी प्रतिभा दिखाने का काम करते रहते हैं। यहाँ खिलाड़ी भी हैं और इसको पूरे ये देख पा रहे हैं किस प्रकार से साइकिलिंग टीम भी अपना औंधा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। बच्चों एक बात छोटी सी मैं कहना चाहूंगा, जैसे आपने कुछ कहना? यूं नहीं कहते होनहार वीरबान के तो सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा फिर से कि जो खबर को शेयर करें, कमेंट डालें। धन्यवाद साथियों, फिर से आपको अन्य खबर के साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपका अपना जगदीश ससीजा।